ये कहाँ रखिएगा, गिर न जाएगी, नहीं गिरेगा ना, सेफ है, बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक, मुझे ये मामला नहीं है क्यों? आज एग्जाम है उनका, तैयारी कर लेना, आज कर लेना तो कोई बात नहीं, उनको फ्री रहने दो। चलो मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र, टॉपिक डालो। मैग्नेटिक फील्ड, डाल दिए। चलिए थोड़ा सा देखो, जैसे मैग्नेटिक फील्ड है उसके ऊपर अपन डिस्कशन करते हैं। तो जैसे चार्ज क्यू है, ये चार्ज क्यू तीन रूपों में होता है। एक तो स्थिर अवस्था, इसको अपन बोल सकते हैं स्टेशनरी सिचुएशन। इस स्टेशनरी सिचुएशन से जो जनरेट होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र, जब चार्ज स्थिर रहता है। और जब चार्ज कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड दोनों जनरेट होते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट होता है और मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है। और जब चार्ज क्यू एक्सेलरेट मूव करता है, एक्सेलरेट मूव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लस मैग्नेटिक फील्ड भी प्लस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में। तो अपन जिसकी बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड की। अभी चेक करेगा मैग्नेटिक फील्ड, तो चार्ज क्या करेगा, इसमें मूव करेगा। तो चार्ज जो मूव है वो किसको जनरेट करता है? मैग्नेटिक फील्ड को। ये सब, और जब चार्ज मूव करता है तो क्या जनरेट होती है? करंट जनरेट होती है। ये सब तो सर सिंपल सी बात है कि इसके लिए जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो कितना होता है? तो सर इसके लिए मैग्नेटिक फोर्स का डाटा होता है Q V वेक्टर क्रॉस P वेक्टर, इसको कहते हैं मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है भाई, बोले हाँ सर। मैग्नेटिक फोर्स, और बोले कि सर इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? जैसे F बराबर Q वेक्टर, बोले ये नो, बोले हाँ। तो और जो टोटल जो फोर्स होता है जिसको अपन बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स, वो क्या होता है? जैसे होता है Q V वेक्टर क्रॉस V वेक्टर प्लस का Q E वेक्टर। दिस फोर्स इज नोन एज लॉरेंट्ज फोर्स। कौन सा फोर्स कहलाता है? लॉरेंट्ज फोर्स। क्लियर हो गई बात? है ठीक है।
अब इसके बाद में देखो अपन पढ़ेंगे बायो सावर्ट लॉ। बायो सावर्ट, ठीक है। बायो सावर्ट लॉ क्या कहते हैं कि एक वायर है, ठीक है, इसका स्मॉल एलिमेंट कितना है, डीएल, ठीक है। करंट कितनी फ्लो हो रही है इसमें से, प्लस आई, ऐसा। अब इसमें करंट आई की होगी तो मैग्नेटिक फील्ड कितना रहेगा, अंदर कितना होगा, डीबी वेक्टर, ऐसा। किस पे डिपेंड करेगा, थीटा पे। किस पे डिपेंड करेगा, करंट पे। किस पे डिपेंड करेगा, डीएल पे। डिस्टेंस कितनी होगी, आर, ऐसा ना। तो मैग्नेटिक फील्ड का डाटा कितना है, तभी से पढ़ा होगा आपने कि डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल, डीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा, डीबी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो जब इन सबको अपन कंबाइंड फॉर्म में लिखेंगे तो ये लिख देंगे अपन डीबी समानुपाती आई डीएल sin थीटा अपॉन में r²। तो डीबी बराबर क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आई डीएल sin थीटा अपॉन में r²। ये जो नियम कहलाता है, ये कौन सा नियम कहलाता है, बायो सावर्ट। कौन सा मत कहलाता है, बायो सावर्ट। ये म्यू नॉट क्या कहलाएगा यहाँ पे, म्यू नॉट कहलाता है माध्यम की पारगम्यता, ऐसा नो मीडियम निर्वात, माध्यम का निर्वात की, अरे रुक जाओ भाई, निर्वात की पारगम्यता, permeability of vacuum, permeability of vacuum, इस म्यू नॉट का डाटा कितना होता है, 4/10⁻⁷। कैसे ना, यूनिट की बात करूं मैं, मात्रक की, तो मात्रक क्या होगा, टेस्ला, ऐसा लोग जवाब देते हैं, मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा, करंट का एम्पियर, डीएल क्या हो जाएगा, मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल। तो यहाँ से डाटा ऑफ म्यू नॉट कितना जाएगा, 4/10⁻⁷ टेस्ला इनटू मीटर अपॉन एम्पियर। ऐसा लोग जवाब चाहिए। और लेक्चर हम ये बात भी जानते हैं कि मीडियम परमेबिलिटी और रिलेटिव परमेबिलिटी में ये रिलेशन होता है म्यू बराबर म्यू नॉट इनटू म्यू आर। तो लेक्चर ये क्या कहलाती है, लेक्चर मीडियम परमेबिलिटी, ये क्या कहलाती है, वैक्यूम परमेबिलिटी, ये क्या कहलाती है, लेक्चर रिलेटिव परमेबिलिटी। जैसे यदि मैं यहाँ से म्यू आर निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट। जैसे मीडियम परमेबिलिटी और वैक्यूम परमेबिलिटी का जो रेशियो है वो क्या कहलाएगा, आपका रिलेटिव परमेबिलिटी। कैसे जवाब चाहिए। तो यहाँ से जो सिंपल सा फॉर्मूला जो जनरेट होगा वो जनरेट क्या हो जाएगा, प्लीज अगर 2 मिनट रुकेंगे पहले पूरा समझे। डीबी बराबर क्या रखूंगा, म्यू नॉट का डाटा कितना रखूंगा, 4/10⁻⁷ अपॉन में 4 आई डीएल sin थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, r²। 4 से 4 कैंसिल। तो डीबी का डाटा कितना है, 10⁻⁷। आई को भी बाहर निकाल लिया। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डीएल वेक्टर क्रॉस में r वेक्टर अपॉन में r⁻3। कैसा, ऐसा जवाब चाहिए। बोले हाँ सर। इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको अपन इस प्रकार से लिख सकते हैं वेक्टर कि डीबी वेक्टर बराबर 10⁻⁷ क्रॉस बाई आई। सर इसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, डीएल वेक्टर क्रॉस में r कैप अपॉन में r⁻²। ये सब ये सारे के सारे किसके रूप है, बायो सावर्ट लॉ, BSL। ये भी बायो सावर्ट लॉ का ही रूप है और ये भी किसका रूप है, बायो सावर्ट लॉ का। ये तीनों के तीनों किसके लॉ कहलाते हैं, बायो सावर्ट। और हमेशा ध्यान रखना, कोई भी वायर हो और उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड अपने को फाइंड आउट करनी है। कोई भी वायर में धारा प्रवाहित करनी है, चुंबकीय क्षेत्र अपने को निकालना है, बायो सावर्ट को उठा लो। कौन सी नियम को उठा लो, बायो सावर्ट के नियम को। यहां से अपना हर प्रॉब्लम क्या कर सकते हैं, सॉर्ट आउट कर सकते हैं।
ये सवाल जवाब चाहिए लिखिए। लिख ली क्या? चलिए लिख लिया तनीषा, एकता लिख ली क्या? अब बात करने चलते हैं जैसे मान लो अब इसी की एप्लीकेशन मान लो जैसे ये वायर है बोले यहाँ से इसमें करंट फ्लो करने में बनाई, ठीक है, और इस बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, ये एंगल
यस चलो 12th क्लास में निकाला भी था ऐसा फॉर्मूला आपने। यस चलो इस बिंदु पर चाहिए चुंबकीय क्षेत्र बी, तो इस बिंदु पॉइंट पे बी पर जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा कितना आएगा, म्यू नॉट आएगा अपॉन में 4 पाई डी sin θ1 प्लस sin θ2। यस चलो यस चलो जवाब सही है। सर अब देखिए ये मेरा इस वायर की वजह से हो गया। अब यदि मैं इस वायर को इनफाइनाइट वायर बना दूं, कैसा वायर बना दूं, इनफाइनाइट, इस पॉइंट के ऊपर निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। अब इनफाइनाइट होने का मतलब ये सिचुएशन हो गई कि θ1 और θ2 दोनों कितना डिग्री के हो गए, 90 डिग्री, और 90 डिग्री बोले तो π/2। यस सर, तो यदि यहां से मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो कितना जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी sin 90 प्लस sin 90, तो 1 1 कितना हो गया 2। यस सर, मुझे जवाब चाहिए। अब ये ऐसे हो तो बोल, तो डाटा और मैग्नेटिक फील्ड कितना जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। क्लियर है बात। अब सोचिए कि ये वायर तो इनफाइनाइट वायर हो गया, कैसा वायर हो गया, इनफाइनाइट वायर। सोचो ऐसा वायर हो सेमी इनफाइनाइट, सेमी इनफाइनाइट वायर तब क्या होगा, जब सेमी इनफाइनाइट वायर होगा तभी हो जाएगा। करंट कितनी फ्लो करती है, ठीक है, और इस पॉइंट के ऊपर पी पर क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड, तो निकाल देंगे सर कितनी डिस्टेंस है r, तो इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड कितना जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी, कैसा sin 90 प्लस 0, तो sin 90 कितना हो गया 1, अरे ऐसे नो म्यू नॉट आई अपॉन में कितना हो गया 4 पाई डी। ये किसकी वजह से हो गया, सेमी इनफाइनाइट वायर की वजह से। सोचो ऐसा हो जाए, किसका फोन कर रहा है, तुम्हारे भी देख क्या, मैं सोचा भाई क्या काम से आज तो इस थोड़ा साइड में रखो इसको, मेरी जान निकल गई, मैं क्या ट्रेन था। चलिए भाई, अब यदि सोचो ऐसा होता कि θ1 और θ2 दोनों कितने डिग्री के हो जाएंगे, 45 डिग्री। कैसे हमें जवाब चाहिए, ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, बोले सर इस सिचुएशन हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी sin 45 प्लस sin 45। यस सर, तो बोले सर डाटा मैग्नेटिक फील्ड कितना जाएगा, बोले डाटा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी 1/√2 प्लस 1/√2, ठीक है, तो डाटा मैग्नेटिक फील्ड कितना जाएगा, बोले सर ये आ जाएगा D बराबर म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी 2/√2, तो डाटा मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा मेरा म्यू नॉट आई अपॉन में 4 पाई डी 2/√2। दिस इज द डाटा मैग्नेटिक। ये सर हमें जवाब चाहिए। तो एक तो हो गया ये हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये इसका चौथा नंबर है, ठीक है। ये इसके एप्लीकेशन हो गए, लिख लेंगे वायर से। तो
ये इम्पोर्टेंट है, ये सारे के सारे एप्लीकेशन इसके अनमोल वो कोमल ध्यान रखना है ना। अब तो पढ़ रही हो ना फिजिक्स बढ़िया तरीके से, हैं? आज तो करके आओगे पेपर, उठा दो। चल रही है आगे तक। अब इसके बाद में अपन आगे चलते हैं और अपन आगे देखते हैं कि जो सर्कुलर लूप है, ठीक है, उसकी वजह से भी मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकल रहा है, ठीक है ना। तो ये सर्कुलर लूप है, करंट कितनी फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, ऐसे ना। हाँ सर, और ये ऐसे रखा हुआ है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे, ठीक है, ये चलो जवाब इसको सिंपल तो ऐसा लिख लेता हूँ। एक्स दूरी पर स्थित बिंदु P पर मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, रेडियस कितनी इसकी, प्रेशर इसकी वजह से पॉइंट ऑफ P पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है, प्रेशर क्या है, P बराबर म्यू नॉट अपॉन F4 बाय 2 पाई n I a स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और इसकी पावर 3/2, ठीक है। प्रेशर ये n क्या है, प्रेशर नंबर ऑफ टर्न्स, क्या है ये, नंबर ऑफ टर्न्स। तो सर इसको कैसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, सर ऐसे कर सकते हैं, b बराबर म्यू नॉट, हाँ सर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, तो कितना बच गया, क्यों ऐसे आता n I a स्क्वायर और a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर की पावर 3/2, ऐसे आता एक और इसका ये हो गया, क्लियर। फिर आगे चलते पर कि सर एक बात बताइए, बोले हाँ सर मेरे को मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे चाहिए, तो ये x क्या हो जाएगा, 0, ये सर, तो x से 0 हो जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, बोले सर मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में तो n I a स्क्वायर इसकी पावर 3/2, ये सर यहाँ पे कितना जाएगा मैग्नेटिक फील्ड, तो सर यहाँ जाएगा म्यू नॉट अपॉन में 2 n I a स्क्वायर, 2 से 2 a की पावर 3, a की पावर 2 से a की पावर 2 कैंसिल, तो डाटा ऑफ b कितना जाएगा, तो सर डाटा ऑफ b आ जाएगा म्यू नॉट n I अपॉन में 2a, ये सर यदि नंबर ऑफ टर्न्स में हो, इफ नंबर ऑफ टर्न, यदि फेरों की संख्या 1 हो जाए n बराबर 1, तो फिर क्या हो जाएगा, तो सर बन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b बराबर म्यू नॉट I अपॉन में 2a, कैसे लोगे जवाब से, ठीक है। तो प्रमाण भी चलो किया हमने, तो फिर इस जगह में पूछे तो फिर कितना हो जाएगा इस जगह पे, बोले सर यहाँ पे बता दो, x बराबर a, हाँ सर, तो सर यहाँ हो जाएगा मेरा मैग्नेटिक फील्ड b बराबर म्यू नॉट I अपॉन
3/2, तो b बराबर हो जाएगा म्यू नॉट n I a स्क्वायर अपॉन में 2 a स्क्वायर इसके पावर 3/2। यस या नो? बोले हाँ सर। तो सर यहाँ से जो मेरा रिजल्ट आ जाएगा वो आ जाएगा म्यू नॉट n I a स्क्वायर 2 इंटू में 2 की पावर 3/2 और a की पावर 3। यस या नो? तो a से a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। तो डाटा ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? b बराबर बोले ये आ जाएगा म्यू नॉट n I अपॉन में 2 की पावर 1 है। यस या नो? तो इसको ऐसे कर लो ना, 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 1/2 है, तो 2 की पावर कितना होगी? 3/2 और 2 की पावर 3 वाला कितना हो गया? 8। देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 3/2 है, तो 1/2 को तो इसके साथ लिखिए 2 की पावर 1 के साथ, तो 2 की पावर कितना हो गया? 3/2 और 2 की पावर 3 उसको क्या लिख दिया मैंने? 8। ऐसे लो और इनटू में कितना आ गया? a। तो ये कहां पे आ गया? मैग्नेटिक फील्ड सरफेस में। यस या नो? अभी क्या यस या नो तो बोल। और बोले कि सर ये सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का कितना है? सर सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का देखो ये इतना है म्यू नॉट n I अपॉन में 2 की पावर 3/2 इनटू में 4 और ये 2। इसको ऐसे साथ लिख लेता हूं, समझ गए भाई? 8 को मैंने क्या लिख दिया? 4 गुना 2, तो 4 को इधर लिख दिया, 2 इधर कर दिया। तो बोले सर ये कहां आ गया मैग्नेटिक फील्ड? बोले सर ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया सेंटर पे। कहां? सेंटर पे आ गया। 2 की पावर 3/2 गुणा 4। ऐसा? बोले हाँ सर। बोले सर 2 की 4 क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 2 ये भी लिख सकते हैं अपन। तो बोले सर इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ b सेंटर अपॉन में 3/2 प्लस 2, तो 2 दूनी 4, 3 कितना हो गया? 7/2। तो सेंट्रो मैग्नेटिक फील्ड 2 की पावर 7/2 और b सेंटर। बोले ऐसा नो? यस सर। बोले हाँ सर। तो ये b सरफेस। बोले सर ये हो जाएगा मेरा BC हो जाएगा 2 की पावर 7/2 गुणा b सरफेस। ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इस सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड का अपॉन में 2 की पावर 7/2 होगा। या फिर अपन ये कह सकते हैं कि जो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा वो सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड का कितना टाइम्स होगा? 2 की पावर 7/2 टाइम्स। ये सब देखिए
2 की पावर 7 का मतलब कितना हो गया करके देखने का 56 देखने का कितना था। एक सौ अट्ठाईस को 1.414 से मल्टीप्लाई करना कितना है? हाँ 1.41 से 128 को मल्टीप्लाई करना। हाँ यही है कितना रहा? कैसे हो सकता है? 128 तो पहले है, उसको 1.4 से करेंगे तो 98 पॉइंट में चला जाएगा। हाँ तो इससे मल्टीप्लाई करना वो रिजल्ट आ जाएगा। आगे चलते हैं। देखो अपन ने मैग्नेटिक फोर्स निकाला। मैग्नेटिक फोर्स अपना जो आया वो ये है F में बराबर Q V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। जैसे यदि मैं इसी मैग्नेटिक फोर्स को ऐसे तो लिख सकता हूँ ना U V B sin θ। जैसे अब हाँ सर अब ये तो चार्ज का है। जब चार्ज प्रेजेंट हो, जब करंट फ्लो होगी वायर के अंदर तब मैग्नेटिक फोर्स कितना आता है? सब तब आता है ILB sin θ। ये सब तो सर ठीक बात है। तो सर मेरे पास 2 वायर है, एक वायर मेरे पास ये है, एक वायर मेरे पास ये है, ठीक है। दोनों वायर एक दूसरे के क्या है? पैरेलल, और दोनों में सेम डायरेक्शन में क्या फ्लो है? दोनों में सेम डायरेक्शन में क्या फ्लो है? करंट फ्लो है। ये सर हमें जवाब चाहिए आगे सेम डायरेक्शन करंट फ्लो हो रही है। तो इस वायर की वजह से इस वायर के ऊपर और इस वायर की वजह से इस वायर के ऊपर जो फोर्स पर यूनिट लेंथ होता है F1/L बराबर F2/L। ये सर एक फोर्स इधर लगता है, एक फोर्स इधर लगता है। तो इधर जो लगेगा फोर्स उसको मैं नाम देता हूँ F1 और इधर जो फोर्स लगेगा उसको नाम देता हूँ F2। जब सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है तब उनके बीच में जो नेचर होती है कैसी रहती है? अट्रैक्शन दोनों फोर्स। तो F1/L F2/L बराबर हो जाएगा μ0/4 2I1I2/d। ये एक फॉर्मूला जरूर है। यदि एक करंट अपोजिट डायरेक्शन में उसमें मान लीजिए करंट I1 फ्लो हो रही और इसमें करंट कितनी फ्लो हो रही थी? I2। तो दोनों एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स लगाते हैं उसको हटाइए। फोर्स पर यूनिट लेंथ प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल नहीं पढ़ाओ बना नहीं, प्रति एकांक लंबाई पर लगने वाला बल पैरेलल। जब दोनों वायर क्या हो? पैरेलल। अब ऐसे तो हो सकते हैं ना कि एक वायर में करंट इधर फ्लो हो रही है और दूसरे में करंट इधर फ्लो हो रही है, जैसे ना। तो इसमें फोर्स इधर लगेगा और इसमें फोर्स किधर लगेगा? इधर। जब अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो मारती है, कौन सी डायरेक्शन में? अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर वहां पे नेचर जो होती है वो जानती है रिपल्शन। इसमें कौन सी रहेगी?
इसमें क्या होगी रिपल्सन। वैसे आपके दिमाग में तो आना चाहिए सेम डायरेक्शन में तो रिपल्सन होना चाहिए, लेकिन नहीं, अट्रैक्शन। बोले सर कैसे होगा उससे? अकॉर्डिंग टू लेफ्ट हैंड थंब रूल या लेफ्ट हैंड रूल, डाटा ऑफ करंट किधर है? ऊपर। पहले मैग्नेटिक फील्ड तो निकाल दो, इसका मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और इसमें करंट ऊपर के डायरेक्शन में, तो मैग्नेटिक फील्ड इधर, इसमें किधर आ जाएगा? बाहर की तरफ। ऐसे बोले हाँ सर। तो सबसे पहले आप इसके लिए निकालो, डाटा ऑफ मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। अंदर चला गया, ये फिंगर तो मैग्नेटिक फील्ड की, ये फ्लो ऑफ करंट, ये फोर्स डायरेक्शन। तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स सॉरी करंट ऊपर, तो फोर्स किधर लगेगा? इधर। ये सर अब इसमें सर इसमें क्या होगा? सर इसमें देखो मैग्नेटिक फील्ड किधर है? बाहर। ये सर ऐसे वाली सिचुएशन में मैग्नेटिक फील्ड बाहर, करंट किधर जा रही है? ऊपर, फोर्स किधर लगेगा? इधर। ये सर इसलिए दोनों की नेचर कैसी हो जाएगी? अट्रैक्शन। इसमें क्या जाएगा? रिपल्सन। सर इसमें क्या जाएगा? बस मैग्नेटिक फील्ड किधर है? अंदर। ये सर हाँ सर। तो बोले सर अंदर की तरफ है मैग्नेटिक फील्ड? बोले हाँ सर अंदर की तरफ है। मैग्नेटिक फील्ड को अंदर करंट को किधर करेंगे? नीचे की तरफ। तो फोर्स किधर लग गया? इधर लग गया। ये सर। और इसमें क्या हो जाएगा? सर इसमें देखो करंट नीचे की तरफ है, तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा? अंदर की तरफ। ये सर मैग्नेटिक फील्ड अंदर, करंट ऊपर, तो फोर्स किधर लग गया? इधर लग गया। ये सर। तो इन दोनों की नेचर कैसे है? रिपल्सन। और इसकी नेचर कैसे है? अट्रैक्शन। तो रिजल्ट दोनों में सेम रहेगा सर। F1 अपॉन, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? d। F1 अपॉन में L बराबर F2 अपॉन में अपॉन में म्यू नॉट अपॉन में 4 बाई 2 I1 I2 अपॉन में d। अब सोचिए यदि फोर्स F1 में पूछता तो L अंदर से जाता, म्यू नॉट अपॉन में 4 बाई 2 I1 I2 अपॉन में d, इंटू में लंबाई क्या जाती है? ये फोर्स का डाटा रहता है। तो पैरेलल वायर्स के अंदर डाटा ऑफ फोर्स निकालना या फोर्स पर यूनिट में लेंथ निकालना, उसका रिजल्ट है। ठीक है, वायर दो होंगे, क्या होंगे? एक दूसरे के पैरेलल। सो
इसमें से करंट फ्लो हो रही है I1, इसमें से I2, नीचे I3, ऊपर I4, इसमें I5 ऊपर, नीचे I6, ऊपर I7, ऐसे करंट फ्लो हो रही है। तो रिजल्ट बताइए मैग्नेटिक फील्ड का कितना होगा। तो फिर एम्पियर्स हमने बताया, तो फिर हमने ये बताया कि सर इसका लाइन इंटीग्रल का तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए बराबर हो जाएगा म्यू समीशन आई। ऐसे तो जो करंट ऊपर जा रही है उसके लिए तो प्लस ले लो, और जो नीचे जा रही है उसके लिए माइनस I3 प्लस I4 प्लस I5 माइनस I6 प्लस I7। तो डाटा ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाएगा। रिजल्ट की बात है। ये सब में जवाब क्लियर है बात। थोड़े से मेरे पास में एक वायर है, इसमें मैंने करंट फ्लो कर दी आई। ये सब थोड़े से मुझे ये बता दो r डिस्टेंस इक्वल टू p पे मैग्नेटिक फील्ड कितना है। और सर एम्पियर लॉ तो ये कहता है कि इसको पहले लूप बनाओ, ये मैंने बंद लूप बना दिया। ये सब तो सर डाटा ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितना आ जाएगा, तो सर आ जाएगा क्या से निकाल। तो सर b वेक्टर डॉट dl वेक्टर म्यू नॉट समेशन i कितना है आइए। अब करंट का डाटा ऊपर है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया अंदर, और स्मॉल एलिमेंट बना लो dl वेक्टर यहीं पे, तो b वेक्टर भी अंदर और dl वेक्टर भी अंदर, दोनों एक डायरेक्शन में ही। कैसे होगा जवाब भाई मैग्नेटिक फील्ड अंदर, तो इसका लाइन इंटीग्रल किधर होगा अंदर की तरफ होगा। तो बोले सर ये हो जाएगा b dl cos थीटा बराबर म्यू नॉट आई। तो सर यहाँ से b dl cos थीटा का डाटा कितना हो गया 0, cos 0 कितना हो गया 1 म्यू नॉट आई। तो डाटा ऑफ b ये इंटीग्रल मान देंगे dl म्यू नॉट आई। तो डाटा ऑफ b कितना जाएगा सर म्यू नॉट आई अपॉन कितना हो जाएगा 2 पाई r। रेडियस r है तो स्मॉल r है तो स्मॉल r। ये डाटा ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आ गया। किसकी वजह से आ गया, जब वायर में अपन क्या फ्लो हो रहा है करंट, ठीक है, तो उसकी वजह से पॉइंट ऑफ p पे जो मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। लिखिए हो गया, चलिए रवि की हिम्मत कैसे नहीं आ रहा, बात हुई थी क्या, टेस्ट नहीं होता कितने बजे आता है।
पास बड़ा मेजर टेस्ट है कि माइनर है? मेजर फुल सिलेबस नहीं है, तो मतलब क्या? फुल सिलेबस का क्या हो रहा है तुम्हारा? हैं? अभी सबसे मेन जो रिक्रूटमेंट है 8% में, वो ये है कि कम से कम 10 मेजर टेस्ट लगने चाहिए जो भी फुल सिलेबस के हों आपकी। हैं? तो कब से है? तो फिर डेट कितनी तारीख की? 4 मई को तो एग्जाम है आपका। 4 मई का तो एग्जाम है आपका। तो ये तो स्टार्ट ही अब हो जाना चाहिए था 1 तारीख से, 1 मार्च से स्टार्ट, 1 अप्रैल से स्टार्ट हो जाना चाहिए था ये प्रोसेस। तो चलो अभी देखो। अब आगे चलते हैं। देखो मान लो जैसे मेरे पास ये वायर है, ठीक है, सिलेंडर के रूप में, और इसमें से करंट फ्लो हुई है, ठीक है, और मेरे को मैग्नेटिक फील्ड बताना है r डिस्टेंस पे पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, फिर उसके बाद मेरे को बताना है साहब इस पॉइंट के ऊपर, अंदर वाले पॉइंट के ऊपर। अब चलो मेरे को यहाँ पे बता दो, सरफेस पे बता दो, इस तीनों जगह पे फिर निकालना है। तो कैसे निकालें? तो फिर सर हमें ये बात पता है कि ये तो निकाल लिया म्यू नॉट आई अपॉन v 2 पाई r, ये तो कहाँ निकलता है? बाहर। ये तो इस प्रकार का क्लोज लूप बन जाएगा बाहर, जैसे हम, और करंट इस डायरेक्शन में फ्लो रही है, तो इधर तो मैग्नेटिक फील्ड किधर रहेगा? अंदर, यस नो, और इसमें किधर हो जाएगा? बाहर। तो बाहर हो जाएगा तो यहाँ का लगेगा तो डॉट, यस नो। तो यहाँ पे मैं एक डीएल एलिमेंट बना लूंगा, वो भी अंदर ही रहेगा और बी वेक्टर भी अंदर ही रहेगा। तो उसका रिजल्ट आ गया ये, जस्ट पिछले वाले टॉपिक किया हुआ है। सर कैसे बता सकते हैं? अब आप खुद ही ऐसे देखिए, मतलब ये भी पता है बी डी एल बराबर म्यू नॉट है, और यहाँ से बी डी एल कोस थीटा म्यू नॉट है, ये सर थीटा कितना है? 0 है, कोस 0 रखेंगे 1 हो जाएगा, तो बी डी एल म्यू नॉट है, बी बाहर निकाल लेंगे, ये डी एल म्यू नॉट है, डी एल का इंटीग्रल हो जाएगा 2 पाई r म्यू नॉट है, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। ऐसे लोग जवाब चाहिए। ये मैग्नेटिक फील्ड आ गया, कहाँ पे आ गया? इस जगह पे आ गया, ठीक है डियर। उसके बाद जब देखो मेरी जो सेकंड रिक्वायर्ड जो कंडीशन है वो मेरी ये है कि मेरे को चाहिए मैग्नेटिक फील्ड इस सरफेस पे एट पॉइंट ऑफ पी पे। तो सर पी पे निकाल देंगे, सर कैसे निकालेंगे? इसको म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल हो गई सर, यस सर। वैसे क्यों स्मॉल आर की जगह पे हो जाएगा कैपिटल, क्लियर है? यहाँ सर अब बोले सर मेरे को अंदर चाहिए, अंदर मेरे को मान लो यहाँ चाहिए इस पॉइंट के ऊपर एक रेडियस है, तो बोले सर यहाँ के लिए तो मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होगा म्यू नॉट आई डैश अपॉन 2 पाई। भाई आर पे निकाला तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई, बाहर सरफेस पे निकाला तो म्यू नॉट आई अपॉन कैपिटल 2 पाई। अब अंदर निकालूंगा तो म्यू नॉट आई डैश अपॉन 2 पाई, मतलब आई डैश तो आएगा मुझे, सिलेंडर तो मेरे तो ही बच गया ना, सिलेंडर तो मेरा ये बच गया सर। तो ये बच गया तो इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर वाली और नीचे यहाँ से आने वाली करंट तो बैक हो गई मेरी। यदि 5 एम्पीयर की करंट इस पूरे सिलेंडर में से फ्लो मार रही थी तो यहाँ से पूरी 5 एम्पीयर की थोड़ी फ्लो मारी है, अब कितने की मार रही है? सर 3 एम्पीयर। क्यों? क्योंकि सर छोड़ दिया मैंने। छोड़ने का मतलब क्या हो गया? सर देखो छोड़ने का मतलब कि ये पूरा जो वॉल्यूम था, पूरा जो एरिया था क्रॉस सेक्शन वो इतना हो गया। बोले सर कैसे? जैसे हम जानते हैं आई बराबर क्या होता है एन ई एक बी डी, एक कम होगा तो आई भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, सिंपल सी बात। एरिया कम होगा तो करंट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बोले सर अब यहाँ से मैं कैसे निकालूंगा आई डैश का डाटा? बोले सर निकालो। बोले सर कैसे निकालेंगे? बोले सर मुझे ये बात तो पता है ना कि सर देखो स्मॉल आर रेडियस ये वाला कैपिटल आर रेडियस है कि सर पाई कैपिटल आर स्क्वायर एरिया से कितनी करंट फ्लो होगी? तो इकाई से कितनी लेगी? आई बटे पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और फिर भाई साहब मेरे को किसमें से चाहिए? पाई ए स्क्वायर में से, तो इसमें से कितनी लेगी सर? आई पाई आर स्क्वायर इनटू में पाई ए स्क्वायर, पाई से पाई। तो आई डैश का जो डाटा है वो क्या दिया है?
बी बराबर म्यू नॉट अपॉन में 2 पाई ए आई डैश का क्या है आई अपॉन में पाई आर स्क्वायर पाई ए स्क्वायर पाई से पाई कैंसिल तो डॉट ऑफ बी ए से ए कैंसिल म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई ए अपॉन में आर स्क्वायर ये सब हमें जवाब चाहिए ये आ जाएगा। तो उससे इसका ग्राफ बनाओ तो ग्राफ कैसा बनेगा और सर ये मैग्नेटिक फील्ड और ये रेडियस आर बराबर ए पर बनाना है तो मैक्सिमम रहेगा इस जगह पे कैपिटल आर पे सर उसके बाद में क्या हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल और यहां देखो b इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके आता है a के ये चलो तो वैसा भी ये यहां पे क्या हो जाएगा ये हो जाएगा क्लियर है बात ये चलो में जवाब चाहिए लिख देंगे ये इनसाइड सरफेस और ये आउटसाइड
लिख लेगा नहीं सर, लिख लो लिख। कल कैसे नहीं आई मुझे तो? हाँ सिर दर्द हो रहा था इस टाइम, नहीं मौसम खराब है इस टाइम, थोड़ा बच के रहो। मेरे साथ देखिए, अब जो है वो है टॉर्क कैलकुलेट करना है, ठीक है। एक रेक्टेंगुलर लूप है, इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, मतलब ये वाली सिचुएशन है एन एस, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें क्या रखा हुआ है, रेक्टेंगुलर लूप रखा हुआ है, पता था ना, नाम दे दो पी क्यू आर एस, और करंट फ्लो है इसमें से ऐसे ना। तो बोले सर इसमें फोर्स कितना लगेगा, बस इधर लगेगा, इसमें फोर्स कितना लगेगा सर, इधर लगेगा, इसमें फोर्स कितना लगेगा, बस नीचे लगेगा, इसमें फोर्स कितना लगेगा सर, जैसे ना। और मैग्नेटिक फील्ड आपका ये ना, तो इसमें पढ़ा होगा नहीं टॉपिक रेक्टेंगुलर लूप का, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो टॉर्क पूछता है कि टॉर्क बताइए कितना होगा, तो ये तो बात पता है कि एफ नेट तो कितना है, 0, ठीक है। नेट फोर्स 0 होता है, चलो टॉर्क अप्लाई होता है इधर, यस सर। तो टॉर्क कितना हो जाएगा सर, टॉर्क हो जाएगा एन बी sin थीटा, ठीक है। और सर कैपिटल एम क्या है, तो सर कैपिटल एम है मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कैपिटल एम का डाटा है एन आई ए, तो बराबर हो जाएगा एन आई ए बी sin थीटा, ये सर हो जाओ जी। वैसे इन वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूं इसको, टो वेक्टर बराबर, तो m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ये सर हम जवाब चाहिए। तो ये आ गया टॉर्क, डाटा ऑफ टॉर्क इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर है ना। कब टॉर्क मैक्सिमम होगा, ये आप सबको पता होगा, थीटा 90 लोगे तो मैक्सिमम, और मैक्सिमम कितना हो जाएगा, टॉ बराबर m b, ये सर हम जवाब चाहिए। और फिर थीटा 0 लोगे तो फिर टॉर्क क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये सब हम जवाब लिखिए। हो गया, चलें अब देखो गैल्वेटर की बात कर रहे हैं, और गैल्वेटर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, दो टॉपिक है, एक तो होता है करंट सेंसिटिविटी,
और एक होती है वोल्टेज सेंसिटिविटी। एक होती है धारा सुग्राह्यता, एक होती है वोल्टेज सुग्राह्यता। कैसे? तो करंट सेंसिटिविटी को लिखते हैं फाई अपॉन में आई से, और इसका फॉर्मूला होता है NAB अपॉन में K। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है करंट सेंसिटिविटी का, इसको लिखते हैं SI से। ठीक है, और वोल्टेज सेंसिटिविटी को लिखते हैं अपन SV से, और ये होती है फाई अपॉन में V। ठीक है, और फाई अपॉन में V का मतलब हो गया कि सर इसी में बदल सकते हैं अपन। हाँ सर, I बराबर क्या होता है V अपॉन में R। तो मैंने सर इसकी जगह लिखूंगा मैं, तो V और R कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो NAB अपॉन में क्या हो जाएगा K। तो वोल्टेज सुग्राह्यता कितना हो जाएगा फाई अपॉन में V NAB अपॉन में K इनटू VR। ये क्या हो जाएगी वोल्टेज सुग्राह्यता, और ये क्या हो जाएगी धारा सुग्राह्यता। लिखिए ये जो R है, इस R को अपन नाम देंगे नीचे। हो गया कंप्लीट। अब एक चीज और है, छोटा सा टॉपिक है, जैसे ये सर्कुलर करंट लूप है, इसमें करंट फ्लो है। ठीक है, तो इसमें दो पोल बनते हैं, एक पोल बनता है N और दूसरा बनता है S। तो एक ही डाइपोल बन गया। तो इस डाइपोल की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, जो निकालते हैं अपन एक्सिस पे, तो याद करो अपन इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से निकाली थी 2kB अपॉन में R3। ऐसे हम, तो यहाँ पे क्या हो जाएगी मैग्नेटिक फील्ड B, तो 2k की जगह km हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट म्यू नॉट अपॉन 4 p की जगह क्या हो जाएगा m, और क्या जाएगा r। ये डायपोल की वजह से है मैग्नेटिक फील्ड, इस वजह से यूजिंग द डायपोल ऑन एक्सिस। क्यों डायपोल क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे देखो ये तो क्या बन गया n, देखो ये तो बन गया n, तो इसके जस्ट नीचे क्या हो जाएगा s, होगा कि नहीं होगा। तो एक प्रकाश की किसकी तरह बिहेव करेगा, डायपोल की तरह। तो इस डायपोल की वजह से एक्सिस पे निकालेंगे तो 2k m अपॉन में r। कैसे हमें जवाब चाहिए, इस प्रकार से पढ़ने ये चैप्टर क्या कर लिया, कंप्लीट कर दिया है। और बेटा आपको एक चीज मैं बता देता हूँ कि मेरे पास एक ही चीज है, वो है मेहनत। आपके लिए मैं मेहनत कर सकता हूँ। इस चैप्टर को अपन ने कोशिश करके एक दिन के अंदर पूरा कंप्लीट कर दिया है। आप एक बार थोड़ा सा जाके इसके में अंदर आप फर्स्ट डाल दोगे, जो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स वगैरह है, ये जैसे मान के चलो कि ये वाली सिचुएशन है कि साहब इसके अंदर करंट आई फ्लो हो रही है, डीएल एलिमेंट है, एंगल थीटा है, तो बताइए इस जगह पे मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा, कैसे तो इस प्रकार की सिचुएशंस को डील करें। कितना आएगा पता है मैग्नेटिक फील्ड। चलो होमवर्क दिया घर के लिए।
ठीक है डियर, ये आप घर पे चेक करके, ठीक है। ये चैप्टर फिनिश है। आप अपने जो भी इंपॉर्टेंट नोट्स है बना के बड़े तरीके से तैयार सोल्व करें। बेस्ट ऑफ लक।